सरकार आपकी जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर नुकसान की करे वसूली, कहा राठौड़ ने। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने किया विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के बयान पर पलटवार। अजमेर क्लब में होली मिलन समारोह में पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दी होली की शुभकामनाएं। अजमेर क्लब में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में होली के गीतों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जमकर झूमे और फूलों की बारिश कर समारोह का जमकर आनंद उठाया। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने होली के गीतों के साथ चंग की थाप से सभी कार्यकर्ताओं को आनंदित कर दिया और माहौल में चार चांद लगा दिए। होली मिलन समारोह के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश से 7 वेंडर्स गांधी स्मृति वन व फूड कोर्ट को तोड़े जाने के मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से दिए गए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार शासन जिम्मेदार वाले बयान पर पलटवार किया और इसके लिए भाजपा विधायकों और नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए कई सवाल खड़े किए। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार की थी और केंद्र सरकार इनकी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह की अजमेर में हुई रैली के दौरान समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इस स्मार्ट सिटी के कार्यों को अपनी उपलब्धि बताकर इसका श्रेय खुद ने लिया था। अब जब ये तोड़े जा रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब आना सागर वेटलैंड में अवैध निर्माण हो रहा था तो केंद्र सरकार को शिकायत करते और कार्रवाई करवाते। केंद्र सरकार भी इनकी खुद की थी, क्यों कार्रवाई नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की झूठ बोलने और विपक्ष तथा दूसरे दलों की सरकारों पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की परंपरा रही है। इसके लिए भाजपा विधायक आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है। यदि स्मार्ट सिटी योजना के हुए कार्यों में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो सरकार से जांच करवाई जाए और अधिकारी दोषी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जो जांच होगी उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता के करीब 120 करोड़ रुपए की जो बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदारी ले और दोषी अधिकारियों से हुए नुकसान की वसूली करके दिखाएं। मीडिया से पूछे गए पुलिस जवानों की होली के बहिष्कार के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उदासीनता और हठधर्मिता के चलते पुलिस के जवानों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर होली का बहिष्कार किया। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के कानों पर अब तक पुलिस के जवानों की मांगों का निवारण करने के लिए जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार से पुलिस के जवान निराश हो चुके हैं, जो दिन रात कर्तव्य निष्ठा के लिए ड्यूटी देकर जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्व की अशोक गहलोत सरकार ने जो फैसले किए उनको भाजपा की नई सरकार ने रोक दिए, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर में अस्पताल, सड़कों और पेयजल की स्थिति सबको पता है और सबकी दशा बदतर हो रखी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कई बार समाचार पत्रों में बयान दिया कि अजमेर वासियों को 24 घंटे में पेयजल मिलेगा, लेकिन हालत ये है कि अजमेर में 72 घंटे में पानी मिल रहा है। होली स्नेह मिलन समारोह के दौरान पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, पूर्व विधायक महेंद्र गुर्जर, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ नेता राजेश टंडन, पार्षद नौरत गुर्जर, आरिफ खान, नुकुल खंडेलवाल, कुशाल कोमल, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, वाहिद मोहम्मद, चंदन सिंह, लक्ष्मी धौड़गेरिया, पूर्व पार्षद सर्वेश पारिक, हेमंत जोधा, नितिन जैन, सुनील केन, विजय सिंह गहलोत, कुलदीप कपूर, मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, गणेश चौहान, चित्रेश बंसल, विजय नागुरा, कुलदीप कपूर, पीपी विवेक पाराशर, एपीपी राजेंद्र सिंह राठौड़, दिनेश के शर्मा, सोना धनवानी, सुरजीत कपूर, गिरीश आसनानी, ब्रजेंद्र सिंह राठौड़, आशीष पदावत, अजय शर्मा, एडवोकेट सम्राट चौधरी, महेंद्र चौधरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, पुष्कर नगरपालिका पूर्व चेयरमैन दामोदर शर्मा सहित प्रदेश पदाधिकारी, डीसीसी, अग्रिम संगठन, ब्लॉक, मोर्चा व मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। अभी तक तो 24 घंटे पानी छोड़ के 24 घंटे में भी पानी नहीं आ रहा है, 72 घंटे में पानी आ रहा है। ये अजमेर की जनता है। सड़कों की स्थिति आपको पता है, अस्पतालों की स्थिति वो आपको पता है, और तो और
मतलब अभी जो पुलिस ने होली का बहिष्कार किया, ये मेरे जीवन में, मैं कर्मचारी नेता भी रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने तो आज तक सुना नहीं है कि पुलिस ने कभी होली का बहिष्कार किया हो। अगर पुलिस की मांगें वाजिब है, कुछ मांगे जायज़ हैं, डीपीसी होनी ही चाहिए, पदोन्नति का मिलना ही चाहिए। हमारी जब गहलोत साहब की सरकार थी, आचार संहिता लगने से पहले डीपीसी की फाइल प्रोसेस कर दी थी। इनके वेतनमान के बारे में भी हमने आगे बढ़ गए थे। मैं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ 2001 से 2003 तक। अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को जितना दिया है, दोनों कार्यकाल आप देखोगे, वो चाहे मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे आरएस ऑफिसर हो, राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को दिल खोल के हमारी सरकार ने दिया है। और कभी आज तक पुलिस हड़ताल पे गई हो या बहिष्कार हुआ हो, महज का बहिष्कार तक तो हमने सुना है। लेकिन होली, जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, जो पुलिस होली का त्यौहार हमें आनंद से खिलाती है, दिवाली का त्यौहार मनवाती है, वो पुलिस का जवान, उनकी नफरी करीब लाख सवा लाख की नफरी है, वो अगर अंदर इतना दुखी है और इनको भनक भी नहीं लगी। बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस का इनका अटर फेल्योर, इनको पता ही नहीं लग रहा है कि पुलिस के जो जवान हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं, सुबह पता पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप देख सकते हो किस हालात में प्रदेश की सरकार चल रही है, किस हालात में ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो एक इंजन तो अभी टेक ऑफ ही नहीं हो रहा है, वो इंजन तो अभी मतलब यहीं घूम रहा है। इसलिए अभी भी इनको सद्बुद्धि आए, कुछ काम करके बताओ। अजमेर में आप कितने मंत्री हैं, पुष्कर से सुरेश रावत साहब मिनिस्टर, अजमेर से स्पीकर साहब हैं, भागीरथ चौधरी साहब केंद्र में मंत्री हैं, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश बढ़ाना जी हैं, ओंकार सिंह लखावत साहब कैबिनेट मंत्री हैं। इतने तो कभी भी किसी भी सरकार में इतनी पावरफुल तो कभी नहीं रहे होंगे। तो अब तो अजमेर शहर नहीं, अजमेर पूरा जिला बहुत ही सुंदर और ऐसा मॉडल बन जाना चाहिए कि पूरे, जैसे कोटा को हमने धारीवाल जी ने बनाया, एक आदमी ने कोटा का मॉडल आज भी लोग याद करते हैं। तो अब तो कम से कम अजमेर को, पूरे जिले को ऐसा मॉडल बना दो कि लोग याद करें। और नहीं तो आ रहे चुनाव में आज जो हैं कल वो नहीं रहेंगे, आज सत्ता में वो हैं, कल सत्ता में कोई और होंगे। परसों सत्ता में हम थे, आज हम नहीं हैं। तो ये तो सरकारें आने जाने रही हैं, लेकिन सकारात्मक हमारी उनसे अपील है, सकारात्मक अपील है कि अजमेर, पुष्कर, पूरा जिला किशनगढ़, पूरे अजमेर वासियों को ये लगना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार कुछ करके बताए। अब थोथे गाल बजाना बंद करें। अपने घोषणा पत्रों में, अपने पंपलेट में, अखबारों में विज्ञापन के जरिए कि ये स्मार्ट सिटी जो है ये हमारी देन है, भारत सरकार की देन है, हमने करवाई। जब अमित शाह जी का रोड शो हो रहा था तब आप ये बात कर रहे हो, आज कह रहे हो कि नहीं हमने इसकी शिकायत कर दी थी। हमारे जब स्मार्ट सिटी जो कॉरपोरेशन बना, उसमें जब डॉक्टर राजकुमार जयपाल और डॉक्टर गोपाल बाहिती जी मेंबर बने, तब तो आपने इनका विरोध किया कि साहब ये तो प्रोजेक्ट ही भारत सरकार का है, तो ये स्टेट सरकार कैसे इनको नॉमिनेट कर सकती है। विरोध किया और उसके बाद में एक मीटिंग डॉक्टर राजकुमार जयपाल अटेंड हुए और बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया। इसका मतलब है कि वो तो आप उसमें मेंबर भी नहीं बनने दे रहे हो। और फिर जब जिम्मेदारी फिक्स की बात आती है, जब आप दाएं बाएं बगल देखते हो। तो जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि अजमेर की जनता का जो पैसा है, उसका पैसा व्यर्थ गया है, उसकी जांच हो। और अब बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। अब चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।